देखो अब आप पहचानना किसकी आवाज है। चालू करो। हेलो हेलो हेलो। हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी की आवाज। कहाँ बोलेगा अमिताभ बच्चन? अरे भैया देखिए, हाय हाय हाय। देखिए भैया, यहाँ हमारे से तो कब सुनने आए थे, लेकिन यहाँ इतना सारा हमको मलबा देखने को मिल गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत जोरदार तालियां देखे। इसके बाद खलनायक अमरीश पुरी जी। ओए अरे भाई, यहाँ तो बहुत ही अच्छा तालाब है, यहाँ मछलियाँ तो खूब होगी। लेकिन देखिए, मुझे तालाब में साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है। मैं कहना चाहूँगा कि तालाब को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। वैसे तो बहुत सी आवाजें आती हैं, लेकिन कथा चल रही है। नाना पाटेकर जी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, मैं उसी के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने इतने लोग आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये मेरा भाई मुझे उतारेगा, लंबी जबान बाहर आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। भगवान ने बहुत अच्छा इंसान बनाया था, नीचे झांक कर देखा तो कीड़े मकोड़े। देखते रहो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो चला। चल रे। धन्यवाद। बिहारी लाल की जय। भगवान किसी किसी को विशेष कलाएं देते हैं। इनके अंदर बहुत कलाएं हैं, लेकिन कथा का समय हो रहा है, उसका भी अवसर दिया जाएगा। अब तो जो है पूतना मौसी जैसे ही यशोदा से मिली, यशोदा से कहा मैं तेरी सखी हूँ, बहन हूँ। यशोदा जी ने कहा जब इतने प्रेम से कह रही है तो होगी कोई ममेरी फफेरी बहन। अब तो जो है बोले लाला कहाँ है, लाला का दर्शन करा। यशोदा मैया ने भगवान के पास पूतना को भेजा है। पूतना ने जाकर के भगवान को देखा है तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि पूतना है अविद्या, भेष बदल करके आई है। भगवान ने सोचा कि हम इसको देखेंगे तो इसकी जो डुप्लीकेट एक्टिंग है वह खत्म हो जाएगी, इसका असली स्वरूप जो है हमारे सामने आ जाएगा। और जब ये राक्षसी रूप में आएगी तो गोकुलवासी घबरा जाएंगे। दूसरा, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा ने जब देखा कि ये भगवान को मारने के लिए आई है, इस तरह में हालाहल विष लगा करके आई है, तो सूर्य चंद्र ने कह दिया प्रभु हम अपने लोगों में तो इसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये भगवान को भी मारने के लिए आई है। तीसरा भाव ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो गोकुल में, वृंदावन में, ब्रज भूमि में दूध दही माखन घी खाने के लिए आया था। अभी दूध दही घी माखन मिश्री तो कुछ मिला नहीं, मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गई। इसलिए भगवान ने हाथ जोड़ करके और आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया। हे भोलेनाथ, समुद्र मंथन के समय आपने ही जहर को पान किया था, इसलिए आप ही यहाँ पर आकर के और इस विष को पान कीजिए। अनेकों भाव महापुरुषों ने दिए हैं। क्या बात है, क्या भाव है, भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए, ये तो वही जाने।
पूतना ने जो है भगवान को उठाया है, खिलाने के बहाने महल से बाहर ले जाने लगी। जैसे ही बाहर ले जाने लगी यशोदा जी कुछ काम में लग गई। अब तो जो है पूतना ने भगवान के मुख में अपना विष से लिप्त पयोधर दिया। भगवान ने कोई माला पहनाता है, कोई उतारता है, ये दुनिया का नियम है ना। किसी को माला पहनाना अच्छा लगता है, किसी को निकालना अच्छा लगता है। संसार सब प्रकार से परिपूर्ण है। भगवान की कृपा से पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया है, भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया है, भोलेनाथ ने विष पान किया है, भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया है और धीरे धीरे उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे ही प्राणों को पीने लगे तो उसको बहुत कष्ट हुआ है। इतना कष्ट हुआ है कि वह चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी मेरी दो ही आदतें हैं, एक तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो जो है भगवान ने उसके प्राणों का भी पान कर लिया और जैसे ही उसके प्राणों का भगवान ने पान किया, पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई और जमीन पर गिर पड़ी। भगवान उसके ऊपर गिर पड़े। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित देखो भगवान कितने दयालु हैं। पूतना उनको विष लगा करके और मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसको मारने के बाद कहाँ भेजा? बोले जहाँ यशोदा जी को बहुत वर्षों बाद भेजेंगे। इनसे बड़ा दयालु कौन होगा जिसकी हम शरण ग्रहण करें। क्या कहते हैं कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदाप्य साध्वे लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा दूसरा कौन दयालु है संसार में जिसकी हम शरण ग्रहण करें। अरे मारने वाले को भी कोई माता की गति प्रदान करे, इनसे बड़ा दयालु तो संसार में कोई हो नहीं सकता। अब तो जो है भगवान पूतना के वक्षस्थलों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। नंद बाबा जैसे ही लौट करके आए, उससे पहले गोकुल में हल्ला मच गया कि कोई राक्षसी लाला को लेकर के भागी जा रही थी, गिर पड़ के मर गई। ग्वाल वालों ने जाकर के देखा तो कन्हैया उसके ऊपर सुरक्षित है, कन्हैया को निकाला है। मैया यशोदा से कहा मैया जरा अपने लाला की देखभाल किया कर, ये घर के काम धंधे तो तेरे लिए कभी खत्म नहीं होंगे, एकाध समय अपने लाला के लिए दिया कर। यशोदा घबराई जा करके गाय की गौशाला में जो रज रहती है गोखुर के नीचे, उस रज से भगवान का स्नान किया है, गोमूत्र से स्नान किया है, गाय की पूंछ से झाड़ा लगा करके नजर उतारी है ना। कह रहा था पंडित जी आज आपकी हम नजर उतारेंगे। गोमूत्रे स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। गोमूत्र से स्नान कराया है, गोरज से स्नान कराया है, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया है और तो और
ये है कुसमी के छोटू दादा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर एक से एक सब कलाकार बैठे हुए हैं। भगवान की कृपा होगी तो सबकी कला का प्रदर्शन कभी न कभी धीरे धीरे करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब तो जो है विशेषता क्या है झाड़ा लगाने में कि यशोदा मैया भगवान का नाम ले रही है, भगवान कोई झाड़ा लगा रही है, भगवान की नजर उतार रही है। भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करें, भगवान गोविंद मेरे लाला की रक्षा करें, भगवान दामोदर मेरे लाला की रक्षा करें, भगवान वासुदेव मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान हंस रहे हैं कि देखो मेरे ही नाम से मेरी ही रक्षा कर रही है। बाबा आए देखा कि तो भाई ये मथुरा और गोकुल का तो पूरा रास्ता जाम हो चुका है। कैसे क्या हुआ सबने बताया। बाबा ये राक्षसी लाला को ले जा रही थी मथुरा की ओर तो ठोकर खा करके गिर गई और इसके प्राणांत हो गए। बाबा ने कहा यदि ठोकर खा के गिरती तो मुंह के भर गिरती, ये तो पीठ के भर डली हुई है। बताया तेरे लाला ने मारा होगा, वही इसके वक्षस्थल पर पीड़ा कर रहे थे। इतनी बड़ी पूतना थी, इतनी बड़ी पूतना थी कि कंस का जो बगीचा था सब पेड़ पौधे टूट करके चकनाचूर हो चुके थे। कोई कोई तो ऐसा कहते हैं, शास्त्र में नहीं लिखा है, कहते हैं कि जहां उसके हाथ पड़े उस रास्ते को हाथरस कहने लगे। यूपी में हाथरस है ना, जहाँ की हींग बड़ी प्रसिद्ध है। जहां पर उसके कान पड़े कहते हैं उसको कानपुर कहते हैं। एक ने तो कुछ ज्यादा ही कह दिया, बोले जहां उसकी नाक पड़ी है तो उसको नागपुर कह दिया। हमने कहा ये बात तो जम नहीं सकती, नागपुर बहुत दूर है, ये अपना एमपी क्रॉस करके पहुंचते वहां पर। अब तो जो है पूतना के शरीर को विभाजित किया है, फरसे से उसके हाथ पैर सब काट करके उसी के ऊपर डाल दिए। जो उसके गिरने से पेड़ पौधे टूट गए थे उन्हीं को उसके ऊपर डाल दिया और उसका संस्कार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो जो है पूतना का जब संस्कार किया, अग्नि संस्कार, तो उसके शरीर से चंदन जैसी सुगंध आने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान का स्पर्श जो हो गया था। अब तो उसके बाद जब पूतना नहीं लौटी तो कंस ने सक्टासुर को भेजा है। जैसे ही सक्टासुर को भेजा है तो मैया यशोदा का एक नियम था कि नित्य प्रति जो है अपने नंद महल में उत्सव मनाती थी। लाला ने कोई भी काम किया तो मोहल्ला में बुलावा दे दिया कि जाओ आज लाला का करवट बदलने का बुलवा है। नित्य प्रति भजन कीर्तन कराती। भैया ने ऐसे ही जैसे ही भगवान ने करवट बदला तो नाई से कहा, रे नाई जाकर के गोकुल में लगा दे दुहाई कि करवट बदलने की होनी है बधाई। अब तो जो है तृणावर्त आ गया। मैया जब उत्सव मनाने लगी तो भगवान की निद्रा विक्षेप होने लगी। बोलिए वृंदावन।